हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है बीएड परीक्षा 2024 की। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उनको बता दिएगा हमारे साहब आपकी बीएड परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करिए। सबसे पहले तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लीजिए। ठीक है, और जो क्लासेस है बीएड के साथ साथ जो आपका डीएलएड जिसका भी एग्जाम है डीएलएड का, वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे। ठीक है, तो क्लास का समय जो है जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे डेली देखने को मिलती है। तो जो क्लासेस का शेड्यूल आप सब लोग याद करेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, परीक्षा की शिक्षा का। तो आपको यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिलते रहेगा और जब का एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दिया जाए कि जो छोटी क्लास है मेरे को अच्छी लग रही है। तो आपकी अभी क्या है, डेली बेसिस पे मैं सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी क्लास आएगी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको जो है ज़्यादा क्लास बोरिंग नहीं लगेगी। ठीक है, और क्या है, क्लास में आप रेगुलर आएंगे, आराम से देख के भी चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, जो क्लासेस मैं सोच रहा हूँ छोटी ही कर दूं, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आपकी क्लासेस बड़ी कर दी जाएगी। ठीक है, अभी के लिए आपकी जो क्लासेस है छोटी रहेंगी। ठीक है, और जिसको लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपका एग्जाम प्लस पोस्टपोन हो जाएगा। ठीक है, कोई पोस्टपोन होने वाला नहीं है, आपका एग्जाम जो है जो दिया है डेट उसी डेट पे होना हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट किया। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। ठीक है, पोस्टपोन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? बताइए, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा? सुधियों हो जाएगा, सुधिजन हो जाएगा, सुधिजन होगा या सुधिगण होगा? देखिए, कुछ शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके अंत में जन, गण, वृंद आदि लगाते हैं। तो सुधि शब्द के अंत में जन लगाने पर इसका जो तिर्यक बहुवचन होगा सुधी जन होगा, सुधी जन। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। 25 रुपए दीजिए, विशेषण पर जाना, 25 रुपए दीजिए। ठीक है, तो 25 रुपए अगर बात करें तो देखिए क्या है, 25 क्या है, एक निश्चित संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या वाचक यहाँ पे विशेषण हो जाएगा जो आपका दिएगा यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर से को 25 एक आपकी निश्चित संख्या को दर्शाता है, अतः इसमें आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगर बोलता कुछ पैसे दीजिए तो वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, 53 नंबर क्या देगा, निम्न वाक्यों में से किस भाग में आपकी त्रुटि है? ठीक है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच बोलता है, सच को बोलता है। ठीक है, त्रुटि को सच को दिया गया यहाँ पे। ठीक है, सच को बोलता है आपका कैसा हो जाएगा, इस भाग में आपकी त्रुटि हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सच को नहीं होगा, सच ही बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है सच को, सदैव सच को जो दिया गया आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम का। स्कंद गुप्त नाटक की रचना किसने की? बताइए, स्कंद गुप्त नाटक की रचना किसने की है? तो देखिए, स्कंद गुप्त नाटक की रचना आपकी जयशंकर प्रसाद ने की थी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। स्कंद गुप्त नाटक की रचना आपकी जयशंकर प्रसाद ने की थी। ठीक, क्लियर है। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक आपके चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, विशाखा दत्त आदि सभी भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 55 नंबर, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। आसमान का रंग नीला है, किसका? तो आसमान, आसमान क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा विशेष हो जाएगा ना। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें आपका विशेष से कहते हैं। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आसमान की विशेषता बताई जा रही है। तो आपका आकाश जो दिया गया, मतलब आसमान जो दिया गया है, कैसा हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। तो आसमान का रंग नीला है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो आपका विशेष होता है। ठीक है, 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा एड्रेस चेक हो जाएगा। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकार। ठीक है, कनक कनकते सौ दुगुनी मादकता अधिकार, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, पहचाना। ठीक है,
कनक कनकते सौगुनी, ठीक है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, पंक्ति में आपका यमक अलंकार लगेगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका एक कनक का अर्थ आपका सोना है, यानी कि धातु से, और तथा दूसरा जो आपका कनक है इसका अर्थ आपका धतूरा के लिए जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए दो शब्द दिए गए और दोनों शब्दों का अर्थ है यहाँ पे भिन्न भिन्न होते हैं, आपका आपका क्या बोलते हैं, यमक अलंकार आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पर आपका देखिए 57 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग वाला है, ठीक है। कुर्सी है, पेड़ है, शेर है, लड़का है। तो देखिए इसमें से जो आपका कुर्सी शब्द दिएगा आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द हो जाएगा, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। कुर्सी एक आपका स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि पेड़, लड़का तथा शेर आपके पुल्लिंग शब्द हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्या देगा 58 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में क्या गलत वाक्य हमको बताना है, ठीक है। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा हमको बताना है, ठीक है। तो जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, सही वाक्य है, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, ये भी सही बात है। विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया, ये भी सही बात है, ठीक है। विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिखाया है। विज्ञान से, यहाँ पे देखिए विज्ञान से दिया गया है, तो आपका यहाँ पे त्रुटि हो जाएगी, ठीक है। विज्ञान से नहीं होगा, विज्ञान ने होगा, ठीक है। विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को जो है संभव कर दिखाया है, ठीक है। आपका ऐसा होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 59 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिए। दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? बताइए। अनुकूल का विरोधार्थी अन्याय होगा, नियमित होगा, नकली होगा या प्रतिकूल होता है। देखिए अनुकूल का विलोम आपका जो दिया गया यहाँ पे प्रतिकूल होता है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपको देखेंगे 60 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका क्या पूछा क्या गया है पहले वो देखिए, ठीक है। 60 नंबर है, राम साधु तुम साधु सुजान, ठीक है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार कौन सा, ठीक है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली में पहचाना, वर्णित लोकोकित में प्रयुक्त अलंकार की पहचान करनी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्या हो जाएगा, लोकोकित यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पे जो दिया गया है, ठीक है। तो जो आपका ये वर्णित लोकोकित है चौपाई के छंद में दी गई है, जिसमें आपका व्याज निंदा, ठीक है, व्याज निंदा अलंकार लगा हुआ है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। काव्य में जहां देखने सुनने में प्रशंसा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वहां निंदा हो रही हो, वहां आपका व्याज निंदा अलंकार होता है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 61 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। लड़कों में लड़का, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, ठीक है। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका मुहावरा हो जाएगा साथियों सर्वप्रिय होना, ठीक है। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, तो यानी कि सबको प्रिय होना, लड़कों को भी प्रिय होना, बूढ़ों को भी प्रिय होना, यानी कि सबको प्रिय होना। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर, नदी का प्राचीन शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। नदी का प्राचीन निम्न में से कौन सा नहीं है ना, सरिता है, नग्न है, ऊषा है और तटिनी है। तो देखिए नदी के प्रमुख पर्याय क्या क्या होता है, तो देखिए सरिता होता है, नग्न होता है, तटिनी होता है, कुलवती होता है, आ, निम्न नगा होता है, किंतु उषा जो है नदी का प्राचीन नहीं होता, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 63 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट दिए गए विकल्पों में से गति का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। गति मंद है, प्रगति है, दुर्गति है या आयतन है। तो गति का विरुद्धार्थी, गति यानी कि जो तेज भागता है, गति उसको बोलते हैं ना। तो देखिए गति का विरोधार्थी अर्थात विलोमार्थी शब्द आपके यहाँ पे जो दिया गया है मंद हो जाएगा, मंद। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। तो गति का विरोधार्थी आपके यहाँ पे मंद दिया गया है, ठीक। क्लियर। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा, बताइए दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से किशोर का समानार्थी शब्द आपका जो दिया गया है तरुण, तरुण हो जाएगा, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिया गया आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अन्य समानार्थी शब्द आपके नव, युवक, युवा तथा निजो निजवान होते हैं। ठीक है, क्लियर से को। तो किसों का समार्थी यहाँ पे तरुण दिया गया है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, ध्यान से देख के बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, बताइए गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो देखिए गौ का सामान्य बहुवचन जो दिया गया है, गौ का सामान्य बहुवचन बनाने के लिए अंत में आपका ऐ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका गौवे हो जाएगा, गौवे जो आपका दिया गया, सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या हो जाएगा, गौवे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताएंगे 66 नंबर, वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिव मंगल सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है, बताइए नाटक है, उपन्यास है, कथा है या काव्य है, क्या है। मिट्टी की बारात क्या है हमारी, इसकी विधि क्या है। तो देखिए मिट्टी की बारात जो आपका एक काव्य रचना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें 63, रिक्त स्थान चंगा तो कठौती में रिक्त स्थान लोकोकित को पूरा करने के सही विकल्पों का चयन कीजिए। इससे इजी क्वेश्चन आपको कहीं जिंदगी में नहीं मिलेगा, लिख के दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, बताइए रिक्त स्थान चंगा तो कठौती में रिक्त स्थान क्या हो जाएगा। तो देखिए मन चंगा तो कठौती में गंगा। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन तो आपको पूरी लाइफ में कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 68 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। विनय पत्रिका किस कवि की रचना, बताइए विनय पत्रिका जो है किस कवि की रचना है। तो देखिए सूरदास की है, कबीर की है, तुलसीदास की है, रहीम की है। देखिए विनय पत्रिका की बात की जाएगी तो आपकी तुलसीदास की रचना हो जाएगी, जो आपका दिएगा ये ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास की रचना है यह। तुलसीदास की अन्य रचनाएं कौन सी है? देखिए गीतावली है, जानकी मंगल है, गीतावली है, अच्छा गीतावली तो बोल दिया हूँ, रामचरितमानस है, दोहावली है, भैरव्य रामायण है, ये सभी जो आपके तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा है, 69 नंबर, क्या देगा विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, मतलब विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी जो दिया गया है कौन सा वाला, तो आपका सी वाला। ठीक है, विद्या प्लस अर्थी जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 70 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा right answer क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा, बताइए निम्नलिखित में से आपका ऋण शब्द कौन सा, दूध वाला है, घुड़सवार है, नाक है, लंबोदर है। तो ऋण की बात कर रहा है ना, तो ऋण आपका जो दिया गया यहाँ पे नाक, नाक आपका एक ऋण शब्द है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा वाला, सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। 1 मिनट दीजिए मुझे। चलिए क्लियर है। नाक आपका ऋण शब्द है, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें आपका ऋण शब्द कहते हैं। इनमें आपका दूध वाला और घुड़सवार आपके यौगिक शब्द हैं, लंबोदर आपका एक योगुण शब्द है। ठीक है, क्लियर सब इसके बारे में। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या देगा, बताने की कोशिश करेंगे आपका। अगला क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर। ठीक है, देवदास उपन्यास 3 बार, देवदास उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम क्या है हमको ये बताना है। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर हो सकता है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, जो आपका BL विकल्प का आपका राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के लेखक हैं। इस उपन्यास पर जो है 3 बार फिल्म जो है बन चुकी है। पहली आपकी कुंदन लाल सहगल द्वारा अभिनीत, दूसरी फिल्म आपकी दिलीप कुमार और वैजयंती माला द्वारा अभिनीत थी, तथा तीसरी जो है शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय द्वारा जो है अभिनीत है। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 72 नंबर क्या देगा, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा। अच्छा, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में वो लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें जो है साथियों आपका कहा जाता है क्या, तो उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उन्हें आपका लिपि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 73 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा, बताइए। तीसरा शब्द का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो प्रत्यय के रूप में हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा सरा, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में हमको क्या प्राप्त होगा, तो सरा प्राप्त होगा। ठीक है, क्लियर है। यह 3 कर्मवाचक विशेषण है जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 74, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। ठीक है, तो देखिए, प्रस्तर है, जामुन है, तौल है, पौत्र है। तो जामुन आपका एक तद्भव शब्द है, किसका है, तो जम्बू फल का। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर होगा इसके बारे में। प्रस्तर, तौल, पौत्र आपके तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे अल्टरनेटिव क्या हो जाए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य जो दिएगा आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, हमको ये बताइए। ठीक है, तो प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं। ठीक है, प्रत्येक को 5-5 रुपए दिए जाएं, आपका कैसा वाक्य हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुमको कुछ कहता है, मैं तुम्हें कुछ कह रहा हूँ, कैसा हो जाएगा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, तो मैं जो दिया गया आपका गलत, मैं होगा, मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, घूमने जाने वाले हैं, वाली नहीं है। ठीक है, तुम्हारे को जाना है, तुम्हारे को नहीं, तुम्हें जाना है, आपका शुद्ध होगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जो है कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।